स्टूडेंट, मैं उजाला जयेंद्र और आप देख रहे हैं गुजराती एजुकेशन। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 3 समझदार नन्ही कहानी उसके बारे में स्वापोती में समझाऊंगा और लिखाऊंगा। तो हम क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, बिच्छू को खाली गया सूजी, तो बिच्छू को शैतानी सूजी। नंबर 2, बिच्छू अपनी गंदी आदत का खाली गया था, तो बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम था। नंबर 3, बिच्छू के प्राण पुनः किस में पड़ गए, तो बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। नंबर 4, मौत सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई, तो मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। नंबर 5, बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया, तो बिच्छू ने निर्दोष को डंक न मारने का वचन दिया। क्वेश्चन नंबर 6, बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा, तो बिच्छू दूसरी बार पानी की धारा में गिरा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन दिए है गंदी, दलदल, करुण, स्वभाव। उसमें नंबर 1, नन्ही ने बिच्छू की खाली गया पुकार सुन ली, तो नन्ही ने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली। नंबर 2, बिच्छू खाली गया में फंस गया, तो बिच्छू दलदल में फंस गया। नंबर 3, डंक मारना बिच्छू का खाली है, तो डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। नंबर 4, मैं बिच्छू की खाली गया आदत छुड़ा कर रहूँगी, तो मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें नंबर 1, नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आ गई थी। नंबर 2, नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि, तो आंसर है बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। नंबर 3, नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई क्योंकि वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। नंबर 4, बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को डंक मारने जा रहा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें नंबर 1, नन्ही कौन थी, तो नन्ही एक छोटी सी बतख थी। नंबर 2, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की, तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की बहन मुझे बचा लो। नंबर 3, नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया, तो नन्ही ने माँ के सामने निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहेंगी। नंबर 4, नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, तो नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया कि शायद उसने डंक मारने की गंदी आदत छोड़ दी हो। 5, बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं, तो उसका आंसर है बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर उसको बार बार भलाई करके बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर ला सकते हैं। नंबर 6, समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो धीरज और प्रेम से हर बुरे व्यक्ति की बुराई छुड़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे, तो नंबर 1, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी, तो यह वाक्य नन्ही ने माँ से कहा है। नंबर 2, क्या करूँ डंक मारना मेरा स्वभाव है, तो बिच्छू ने नन्ही से कहा है। नंबर 3, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तो नन्ही ने बिच्छू से कहा है। नंबर 4, भलाई करना मेरा स्वभाव है, नन्ही ने बिच्छू से कहा है। नंबर 5, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, तो बिच्छू ने नन्ही से कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, घटनाओं को उसके सही क्रम में लिखिए, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट। सभी वाक्यों को मैंने क्रम में रखकर यहाँ पे लिखा है। तो नंबर 1 में नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। नंबर 2, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नंबर 3, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। नंबर 4, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। नंबर 5, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। उसमें नंबर 1,
डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? तो उसका आंसर है, मैंने तुम्हारी जान बचाई फिर भी तुमने मुझे डंक मारा। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। यदि तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। नंबर 2, माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो आंसर है, उसका स्वभाव डंक मारने का है। तुम उस पर कितना भी उपकार क्यों न कर लो, फिर भी उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। नंबर 3, बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ? उसका आंसर है, नन्ही ने बिच्छू को बचाया था फिर भी उसने डंक मारा था। उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। दूसरी बार बचाने पर भी वह नन्ही को डंक मारने की कोशिश की। इस बार उसे अपनी गलती समझ में आई और बिच्छू को पछतावा हुआ। नंबर 4, नन्ही बत्तख का स्वभाव कैसा था? तो उसका आंसर है, नन्ही बत्तख का स्वभाव दूसरों की भलाई करना है। वह बिच्छू से कहती है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें नंबर 1 नदी तो सरिता, स्थान तो जगह, स्वभाव तो प्रतिष्ठा, मुसीबत तो संकट, प्रसन्न तो खुश, थिरकना तो नाचना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। प्रश्न दिए है, बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। उसका सही शब्दकोश है डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत, शैतानी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। नंबर 1, बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने विराम चिन्हों का उपयोग किया है, तो आपको भी वैसे ही लिखना है। नंबर 2, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? नंबर 3, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। नंबर 4, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नंबर 5, बहन मुझे बचा लो। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। वाक्य, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। नंबर 2, शर्म से पानी पानी होना। बहुत लज्जित होना। वाक्य, चोरी पकड़े जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। नंबर 3, राह दिखाना यानी रास्ता दिखाना। वाक्य, संत ने डाकू को नई राह दिखाई। नंबर 4, थिरकने लगना यानी खुशी से नाचना। उसका वाक्य है, संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।